नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। साथियों, वैसे तो प्रत्येक मतदान कर्मी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। इसलिए हमें सभी काम आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे पीठासीन अधिकारी बुजुर्ग होते हैं या उनसे सभी काम करने नहीं हो पाते, क्योंकि पीठासीन अधिकारी को बहुत सारे प्रपत्र तैयार करने होते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है हम उनकी मदद करें। आज की इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की 20 बिंदुओं वाली रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब आप ईवीएम को जमा करने के लिए जाएंगे तो पीठासीन अधिकारी की एक 20 बिंदुओं वाली रिपोर्ट होती है, उसको आपको तैयार करके लेके जाना होगा। ईवीएम जमा कराते वक्त ये रिपोर्ट आपसे मांगी जाएगी। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने सभी कागज लेंगे तो आपके कागजों के लिए आपको एक प्रपत्र की बुक मिलेगी, जिसमें आपको सभी प्रपत्र मिलेंगे। तो इसमें 22 नंबर पर आपका एक प्रपत्र है, पीठासीन अधिकारी से ईवीएम एवं अन्य अभिलेख जमा कराते समय संकलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया है लोकसभा क्षेत्र की संख्या व नाम। तो इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि लोकसभा के तो चुनाव ये नहीं है, तो आप लोकसभा को काट देंगे और इसकी जगह लिख देंगे विधानसभा। इसकी जगह आप लिख देंगे विधानसभा। और इसके साथ साथ यहां पर क्या संख्या है, जैसे मान लीजिए 16 है, 16 लिखकर और उसका कौन सा है, कौन सी आपकी विधानसभा है, वो सब आप इससे लिख देंगे। यहां पर 16 है, बुढ़ाना है, क्या है, वो सब आप यहां पे इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारा आता है मतदेय स्थल की संख्या। क्या आपके मतदेय स्थल की संख्या है और नाम है, वो यहां पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए जो भी आपकी भाग संख्या है 235 है या क्या है, वो आप यहां लिखेंगे। उसके बाद आपको कौन से मतदेय स्थल है, प्राइमरी विद्यालय, कमरा नंबर 1 2 3 जो भी कुछ है उसमें आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद हम इसकी एंट्री पूरी करेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉलम है मतदेय स्थल में कुल मतदाताओं की संख्या। तो आपको कुल मतदाताओं की संख्या लिखनी है, जिसमें आपको पुरुष लिखने हैं। इससे आपका मतलब जितनी आपकी वोटर लिस्ट में मतदाता दिए गए हैं, कितने पुरुष दिए गए हैं, कितनी महिला दी गई हैं, अन्य कितने हैं और उनका योग कितना है, यह आपको लिखना है। दूसरा कॉलम इसमें आता है व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मतदान किया। कितने लोगों ने मतदान किया वो संख्या आप इसमें लिखेंगे। महिलाओं ने कितना किया, पुरुष ने कितना किया, अन्य ने कितना किया, ये सब आपको आपके प्रथम मतदान अधिकारी बता देंगे। क्योंकि मैंने जब प्रथम मतदान अधिकारी की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक चार्ट उपलब्ध कराया था, जिसमें आपको महिला पुरुष की साथ साथ काउंटिंग करनी है। जैसे आप महिला आएगी तो महिला को काट देंगे, पुरुष आएगी पुरुष को काट देंगे, उसकी गिनती काट देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी आपको बता देंगे कितने पुरुषों ने वोटिंग की, कितनी महिलाओं ने की और कितने अन्य ने की, और योग। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है निविदत यानी टेंडर मतों की संख्या। टेंडर मत आपके यहां कितने डाले गए, वैसे तो लगभग 0 नीले होते हैं। टेंडर मत की जरूरत नहीं पड़ती। टेंडर मत जब पड़ते हैं जब फर्जी वोटिंग हो और कोई किसी की वोट डाल के चला जाए। लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी अच्छे से कार्य करेंगे तो ये टेंडर मतों की संख्या आपकी नील भी हो सकती है, और अगर आपके पड़े हैं तो वो संख्या आप इसमें लिख दीजिए। उसके बाद आपका फोर्थ कॉलम है चैलेंज मतों की संख्या, यानी कितने मत ऐसे थे जो आपने चैलेंज किए। तो ये भी आपके लगभग नील ही होते हैं। अगर हो जाते हैं चैलेंज मत तो आप लिख देंगे, वरना आप इसमें भी नील लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका नंबर 5 पर क्लासिफाइड
यानी कि सर्विस मतदाताओं CSV द्वारा प्रोक्सी मतों की संख्या। अब हमारे कुछ शिक्षक साथी कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होते हैं CSV वाले यानी प्रोक्सी मत। तो इसमें के बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूं, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं क्या होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जो मिलिट्री में होते हैं या सशस्त्र सेना में होते हैं, वे अपनी वोट नहीं डाल पाते। इसके साथ साथ कुछ लोग विदेश में होते हैं या दूतावास में भी नौकरी करने होते हैं, और अगर वे अपनी वोट डालना चाहते हैं तो वे अपने गांव में अपने भाई को, अपने भतीजे को नॉमिनेट कर देते हैं कि तुम मेरी वोट डाल दे। तो उसके लिए आपको अलग से लिस्ट मिलती है CSV मतदाताओं की। वैसे ये बहुत कम चांसेस होता है कि आपको ऐसी लिस्ट मिले, क्योंकि इतने ज़्यादा जागरूक हमारे यहाँ नहीं है कि वे लोग मत डालने के लिए किसी को प्रॉक्सी नियुक्त करें। लेकिन अगर वे प्रॉक्सी नियुक्त करेंगे तो प्रॉक्सी नियुक्त करने पर उनकी वोट डालने के लिए कोई अन्य आदमी आएगा और वो उनकी वोट डालेगा। तो उसके लिए आप मतदाता के रजिस्टर में भी प्रॉक्सी लिखना होगा। इसके साथ साथ उसके जो आपकी बाएं हाथ की फिंगर पे जिस पे निशान लगता है आपका, तो उसकी बराबर वाली फिंगर पे उसका निशान लगता है। तो इसमें आप उसे लिख दें क्लासिफाइड सर्विस मतदाताओं कितने हैं जिन्होंने वोट डाला। अगर नहीं है तो यहां पर भी आप नील लिख देंगे इस कॉलम में भी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है नंबर 6, अंधे अशक्त मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथी की सहायता से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो हमारे पीठासीन बहुत समझदार हैं, वे उनकी वोट डलवा देते हैं, बिना साथी के ही डल जाती है उनकी, और रख जाते हैं। तो इनको दिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो इसे कर सकते हैं, वरना ये भी आपका नील हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक के आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया। तो आपको ये भी डाटा रखना होगा। इसके लिए आपको द्वितीय मतदान अधिकारी को भी एक चार्ट देना होगा। जब मैंने द्वितीय मतदान अधिकारी की वीडियो बनाई थी, अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन्हें एक ईपिक का चार्ट अलग से रखना होगा। उन्हें देखना होगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईपिक यानी कि पहचान पत्र से वोट डाली है, तो उनकी संख्या नोट करनी होगी। तो उन लोगों की संख्या आप यहां लिख देंगे। मान लीजिए 600 वोट पड़ी हैं, उनमें ईपिक से 200 हैं, तो 200 आप यहां पे लिख देंगे। बाकी 400 आपकी अन्य होंगे। नेक्स्ट है मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड अलोन पहचान दस्तावेज के स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपकी फोटो पहचान पत्र आती है उसको दस्तावेज आप नहीं मानेंगे, तो उसको आप इसमें नहीं लिखेंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अन्य वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान किया। मान लीजिए हमारे यहां 600 वोट पड़ी, 600 में 200 ईपिक वाले थे, तो जाहिर सी बात है जो 400 होंगे वे बिना ईपिक के होंगे, यानी अन्य जो आपको 11 वे दिए हुए हैं, तो वहां 400 आपका हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर 10, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49O में दिए गए अधिकार का प्रयोग किया। तो नियम 49O के बारे में भी मैं बता चुका हूं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो इसको आप नील कर दें, ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पर मतदेय स्थल पर पोलिंग एजेंट की संख्या। आपने कितने पोलिंग एजेंट मतदेय स्थल पर बनाई, उनकी संख्या आप यहां पे लिख देंगे। आपने 2 बनाए, 3 बनाए, जितने भी एजेंट, लेकिन उनके जो रिलीवर है उनकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, केवल पोलिंग एजेंट की संख्या लिखी जाएगी। मान लीजिए पोलिंग एजेंट आपके 3 बने, तो आप यहां 3 संख्या लिख देंगे। उसके बाद 12वां नंबर है, क्या मतदेय स्थल पर कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं था। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि पोलिंग ऐसा तो नहीं है, तो यहां पे आप नो लिख देंगे। जब आपने ऊपर 3 लिख दिया तो यहां पर आपका नो आएगा, यस तो नहीं आएगा, क्योंकि पोलिंग एजेंट बन गए हमारे। उसके बाद अनिवासी या ओवरसीज मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया। तो आपको एक लिस्ट मिलेगी ASD की लिस्ट, उनमें से कितने लोगों ने मतदान किया वो संख्या आप इसको लिखनी है। तो ASD की लिस्ट के अनुसार मान लीजिए ASD की लिस्ट में आपको एब्सेंट, अनुपस्थित जो श्रेणी A होते हैं, घोस्ट होती है श्रेणी B, वो लिस्ट आपको मिलेगी। इसके लिए अनुपस्थित और घोस्ट का अलग से भी एक लेखा जाता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उससे आप इसे लिख लीजिए। तो कितने ने किया, मान लीजिए 4 ने किया, तो यहां 4 लिख दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 14 है हमारा, प्रयुक्त की गई ईवीएम और वीवीपैट की संख्या, यानी कितनी ईवीएम आपकी यूज हुई। तो जाहिर सी बात है ईवीएम आपकी 1 यूज हुई, प्रयुक्त की गई 1 यूज हुई, और मान लीजिए किसी कंडीशन बस आपकी वीवीपैट बदली गई,
तो यहां अगर आप लिख रहे क्या ईवीएम या वीवीपैट को बदला या परिवर्तित किया, अगर यहां पर यस आता है आपका YES, तो ईवीएम वीवीपैट आपकी यहां पर 1 नहीं होकर 2 हो जाएगी। और अगर आपका ये नो आता है, अगर यहां पे आपका नो आता है तो उसमें आपकी, अगर ये नो आता है तो प्रयुक्त की गई आपकी ये 1 ही रहेगी। उसके बाद यदि हां तो बदलने का समय और कारण लिखो। अगर आपकी ईवीएम बदली गई है तो किस टाइम आपकी बदली गई ईवीएम, वो समय आप यहां पे लिख दें कॉलम नंबर 16 में, समय किस टाइम आपकी बदली गई और क्या कारण था। मान लीजिए ईवीएम आपकी खराब हो गई, कोई सा बटन नहीं चल रहा, तो वो कारण आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 17 है अनुपस्थित, शिफ्टेड और डुप्लीकेट एएसडी मतदाताओं की कुल संख्या। जो आपको लिस्ट दी गई है उसमें कितने मतदाता अनुपस्थित शिफ्टेड दिए गए हैं, तो उस लिस्ट के अनुसार आप देख लीजिए। मान लीजिए आपको 10 दिए हुए हैं। उसके बाद अनुपस्थित शिफ्टेड डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया, कितनों ने मतदान किया, उनमें से मान लीजिए 4 ने किया, 4 लिख देंगे। हिंसा की कोई घटना या किसी कारणवश मतदान में व्यवधान, तो ये आपकी नो हो जाएगी अगर आपका मतदान सही चल रहा है। मध्य स्थल के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसका विवरण, इसको भी आप नो कर देंगे। तो इस तरह से ये 20 बिंदुओं की रिपोर्ट आप तैयार करेंगे। यहां पर लास्ट में आप पीठासीन अधिकारी का नाम लिख देंगे और उसके हस्ताक्षर कर देंगे और मध्य स्थल आप यहां पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपको 20 बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, मैंने कोशिश की आपको सही तरह से इसको बता दे। 22 नंबर पे आपको रिपोर्ट मिलेगी। इसके साथ साथ एक 16 बिंदुओं की रिपोर्ट भी आपको तैयार करनी है। 16 बिंदुओं की रिपोर्ट की मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।